शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी का दर्शकों। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में माँ कात्यायनी की नवरात्रा के छठे दिन कैसे पूजा करें। माता इस रूप में भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का वरदान देती है। माना जाता है देवी दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। माँ कात्यायनी पूरे ब्रजमंडल में अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके आशीर्वाद से भक्त को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो जो भी जिनकी भी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो काफ़ी शुभ रहेगा। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। इसके बाद कलश की पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर माँ दुर्गा और माँ कात्यायनी का ध्यान कर पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद माता को अक्षत, कुमकुम, पुष्प, 16 श्रृंगार अर्पित करें और माँ कात्यायनी को उनका प्रिय भोग शहद, मिठाई अर्पित करें। माँ को जल अर्पित कर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग पूजा में शहद या शहद से बने हलवे का भोग लगाएं। इससे सौंदर्य में निखार आता है, वैवाहिक जीवन में मिठास आती है, साथ ही धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। यह रंग साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लाल रंग धारण करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो नवरात्र के छठे दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, लाल रंग के फूल अर्पित करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। माँ कात्यायनी के मंत्र जाप अवश्य करें। इसमें जो पहला मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद माँ कात्यायनी की आरती अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि की छठी तिथि को कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र के द्वारा जागृत की सिद्धियाँ साधक को स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। सुयोग्य वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। कात्यायनी माँ कात्यायनी की कथा। कात्यायनी माता की व्रत कथा का उल्लेख इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता है कि कात्यायनी माता माँ दुर्गा का छठा रूप है, जिनकी उपासना से उनके भक्तों और श्रद्धालुओं को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं के द्वारा अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। माँ कात्यायनी की कथा। महर्षि कात्यायन ने आदिशक्ति माता की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने ऐसा वरदान दिया था कि देवी शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उसके बाद माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। माँ का लालन पालन कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नामक के राक्षस का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई। देवी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इसी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। ऐसे में माँ ने आश्विन मास की 10वीं तिथि को महिषासुर का अंत किया। उसके बाद शुम्भ निशुम्भ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया, नवग्रहों को बंधक बना लिया। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं को अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुम्भ और निशुम्भ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ऐसी मान्यता भी है कि ब्रज की गोपियों ने करुण अवतार भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण ही आज भी देवी
कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पूजा के दौरान आपको यह कहना है कि हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के सुखों को देने वाली हो, दुष्टों का नाश करने वाली हो, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली हो, नारायणी स्वरूपिणी हो, तुम्हें नमस्कार। देवी कात्यायनी माता की विशेष कृपा पाने और जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए आरती अवश्य करें। नवरात्रि के दिनों में षष्ठी के दिन माँ की आरती करने से इंसान को धन लाभ, वैभव, शांति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। सब इस प्रकार सभी कहें माँ कात्यायनी की जय। माँ कात्यायनी की पूजा प्रतिमा पर सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार आम के पत्तों का पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रौली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीपत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल और लाल रंग की गोटेदार चुनरी, लाल रेशमी चूड़ियाँ आदि अवश्य पूजा की सामग्री में शामिल करें। तो दर्शकों, इस तरह से आप माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। अब उपाय जान लेते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को खुश करने के लिए छोटी कन्याओं को खिलौनों का दान करें। अपनी श्रद्धा के मुताबिक खेल सामग्री का दान करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होती हैं और आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। शीघ्र विवाह के लिए आज इस उपाय को जरूर कीजिएगा। शीघ्र विवाह या प्रेम संबंधी मामलों के लिए नवरात्रि के छठे दिन शाम के समय गोधूली बेला में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करें। उन्हें हल्दी की 3 गांठें चढ़ाएं और अब सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति के लिए पीले फूल अर्पित जरूर करें। माता को हल्दी की गांठ चढ़ानी है और पीले फूल अर्पित करने हैं और आपको प्रार्थना करनी है। शीघ्र विवाह के लिए जिनका भी विवाह, लड़के या लड़की जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें ये प्रार्थना करनी है। तो इससे माँ कात्यायनी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको शीघ्र विवाह का आशीर्वाद देती हैं। अर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र को आपको पढ़ना है। ध्यान रहे कि एक बार मंत्र पढ़ चुके तो मंत्र पूरा होते ही आपको माँ कात्यायनी को एक पीला फूल अर्पित करना है। जब जब मंत्र पूरा हो आपको एक फूल चढ़ाना है, यानी 108 बार मंत्र तो 108 बार ही फूल होंगे। इसके बाद गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं, विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और जल्द ही विवाह भी संभव हो जाएगा। तो माँ दुर्गा को आप इन चीज़ों का भोग लगाएं, अर्पित करें, तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धन्यवाद।